मैंने बेसिकली सेटिंग एक्टिविटी को कनेक्ट कर रखा है। जो हमारा सेटिंग एक्टिविटी है वो क्या है, अपनी लेआउट से कनेक्ट है। लेआउट को हमने फ्रेगमेंट से कनेक्ट कर दिया, फ्रेगमेंट हमारा ये आ गया एंड फ्रेगमेंट किससे कनेक्टेड है, अपने ऑलरेडी प्रेफरेंस स्क्रीन से कनेक्टेड है। तो गाइज यहाँ पे हमारी 4 चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड साथ में वर्क कर रही हैं। हमें क्या दिखाने के लिए, फ्रेगमेंट शो करने के लिए। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, एक्चुअली बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये कि आप इस पे कैसे मास्टरी कर सकते हो। बेसिकली छोटा स्टेप है कि पहले हमने एक फ्रेगमेंट क्रिएट करा, उसका प्रेफरेंस स्क्रीन क्रिएट करा, फिर हमें जिस स्क्रीन पे जिस एक्टिविटी पे उसे इन्फ्लेट करना है उसकी जो हमारी लेआउट फाइल थी उस पे हमने क्या कर दिया, उस फ्रेगमेंट को सेट कर दिया। तो बेसिकली जो हमारी सेटिंग एक्टिविटी थी उस पे हमने सेट कर दिया क्या, हमारा सेटिंग फ्रेगमेंट, और उसका मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, पैकेज नेम दे दिया ताकि हम उसे लोकेट कर सकें। ओके, और यहाँ पे हमने एक्टिविटी की उसकी जो फ्रेगमेंट है उसकी एक आईडी भी दे दी है, क्या, एक्टिविटी सेटिंग के नाम से। और इसमें विड्थ एंड हाइट दे दिया, कनेक्ट कर दिया, और ज्यादा कुछ है नहीं। अब क्या कर लेते हैं, एक बार का इसे रन करवा के देख लेते हैं कि यहाँ तक का हमारा सही से बिल्ट हो गया है या नहीं, या बीच में हमारी क्या आ रही है, कोई एरर आ रही है। तो बेसिकली अब क्या होना चाहिए गाइज, हमारे जैसे मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूं हमारा एक अलग सेटिंग की खुलना चाहिए, क्या, एक्टिविटी, और उसमें क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, हमारा फ्रेगमेंट। और उस पर क्या दिखेगा हमें, एक चेक बॉक्स दिखेगा। तो किस पे चलते हैं गाइज, एक बार इमुलेटर रन करके देख लेते हैं हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे इमुलेटर रन करने से पहले एक चीज और कर लेते हैं। हमारी विजुअलाइजर एक्टिविटी में हमने पहले यहाँ पे क्या चेंज करे थे, अपने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे वैल्यूज चेंज करी थी, राइट। तो इसे दोबारा से क्या कर लेते हैं, अपनी ट्रू वैल्यूज पे ले आते हैं ताकि हमें बिल्कुल सही से शो हो सारी। तो यहाँ पे ट्रू कर दिया, मिनिमम सेट स्केल 1 कर देते हैं यहाँ पे, एंड कलर भी क्या कर देते हैं जो हमारा ओरिजिनल था, रेड वैल्यू। ओके, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। अब क्या गाइस क्या करके देख लेते हैं, इमुलेटर रन करके देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा इमुलेटर रन हो चुका है, राइट। अब क्या करके देख लेते हैं, अपना ऐप ओपन करके देख लेते हैं, एंड यहाँ पे सेम हमारे पास सेम रिक्वेस्ट पूछ रहा है, राइट। अब क्या करना है गाइस, मुझे सेटिंग जो हमने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करा है, मैं जब उस पर क्लिक करूंगा सेटिंग पे तो हमें क्या शो हो रहा है गाइस, शो बेस शो हो रहा है। और जब मैंने हिडन पे क्लिक करा तो शो बेस, और ये क्या हो रहा है, हमारा बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। ओके, सो गाइज यहाँ तक का तो हो गया हमारा कंप्लीट, कि हमारा क्या हो रहा है कि मैं जैसे सेटिंग्स पे जा रहा हूँ, सेटिंग्स में मुझे क्या शो हो रहा है, हमारी फ्रेगमेंट शो हो रही है, प्रेफरेंस स्क्रीन शो हो रहा है। अब गाइज चीज ये है उसमें, अब कमी की बात क्या है, नेक्स्ट उसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन है मतलब फ्रेगमेंट है, अब मैं उसमें चेक बॉक्स पे अगर कुछ, क्योंकि हमारा एम है क्या गाइस, कि जो हमारे प्रेफरेंस स्क्रीन होता है उस पर अगर मैं कोई चेंजेस करूं तो हमें यूआई पे दिखे, राइट। तो अब किस पे करेंगे गाइस, कि ये देखेंगे कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे चेंजेस को। अभी तक क्या करा, खाली हमने प्रेफरेंस स्क्रीन सेट करा, फ्रेगमेंट सेट करी, उसे कैसे शो करें, कैसे उसको एक्सएमएल शो करेंगे, कैसे उसके अलग अलग टाइप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी देखा हमने खाली वो। अब क्या देखेंगे गाइस कि कैसे हमें उसे यूज करना है। सो गाइस अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस वो देख लेते हैं। तो गाइस हमारे कौन कौन से, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें 4 स्टेप्स में ये चीज पूरी करनी है, राइट। तो हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स तो पूरे हो चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या था, क्रिएट एक्टिविटी फॉर सेटिंग, वो हमने कर चुके हैं, राइट। फिर दूसरा था कि हमें प्रेफरेंस फ्रेगमेंट ऐड करनी थी, तो वो भी ऐड कर दिया गाइस। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी प्रेफरेंस में अगर चेंजेस हो तो किसमें हो, यूआई में भी चेंजेस हो, मतलब यूजर इंटरफेस में भी गाइस चेंजेस हो। ओके, स्टेप 3 पे जा रहे हैं हम। तो स्टेप 3 में बेसिकली गाइस हमें है क्या, कि जो हमारा शो बैस है, अगर इस वक्त क्या कंडीशन फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे चेक बॉक्स क्या एम्प्टी है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और बेसिकली मुझे कैसे शो होना चाहिए कि जब मेरा डिसेबल था, चेक बॉक्स क्या था, फॉल्स था, राइट। तो ये क्या था, डिसेबल। तो जो हमारी बैस की ट्रेजेक्टरी वो शो नहीं हो रही, राइट। और जैसे ही मैंने इसे ट्रू करा, इनेबल्ड करा, ये क्या हो गई, हमारे यूआई पे शो हो गई। तो गाइज यही चीज किसमें करनी है, अब हमें अचीव करनी है अपने थर्ड स्टेप में, कि इस चीज को हम कैसे अचीव करेंगे। तो अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं।
तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑलरेडी ये क्या है, विजुअलाइजर एक्टिविटी में आ चुके हैं एंड हमें इसमें ही चेंजेस करना है, क्योंकि जो हमें शेयर्ड प्रेफरेंस चाहिए गाइज वो किसमें चाहिए, अपनी एक्टिविटी के साथ की जैसे ही मैं कोई चेंज करूँ हमारी एक्टिविटी के साथ वो मर्ज करे, राइट। तो हम कहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, इसे कहाँ कॉल करेंगे इस वाले मेथड को, कि जो हमारा ये शो करेगा वो होगा गाइज ऑन क्रिएट पे। तो आप अगर यहाँ पे देखो गाइज ऑन क्रिएट पे कौन सा, क्योंकि गाइज हम डीप में नहीं जा रहे हैं इसका लॉजिक क्या है पीछे एंड कैसे वर्क करता है, क्योंकि गाइज जो हमारा शेयर प्रेफरेंस होता है उसको उसका क्लास होती है एक शेयर प्रेफरेंस, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, गेटर मेथड्स होते हैं। गेटर मेथड जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं गाइस, हर चीज के लिए क्या होता है, एक गेटर मेथड होता है और हर डेटा के लिए एक गेटर मेथड होता है। जैसे इंटीजर टाइप के लिए, बूलियन टाइप के लिए, ओके, कैरेक्टर टाइप के लिए। तो इसमें गाइस अगर आपको याद हो मैंने आपको ये दिखाया था, जो हमारे सेट शो बास एंड ये सब है, ये क्या बूलियन टाइप के हैं। तो हम कौन सी टाइप की वैल्यू पास करेंगे, यहाँ से बूलियन टाइप की पास करेंगे। अब गाइज अगर आप देखो तो हमें क्या करवाना है, बेसिकली मुझे यूआई में चेंजेस करवाने हैं कि मेरा जो बास है वो शो हो या ना हो, राइट। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिफॉल्ट सेटअप है, राइट, हमने इसकी वैल्यूज चेंज करी थी और मैंने आपको दिखाया था कि हम कहाँ यहाँ पे कैसे वैल्यूज चेंज करके अफेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंसेस के ऊपर डायरेक्टली, राइट। तो अगर मुझे शेयर प्रेफरेंस बेसिकली गाइस क्या था हमारा, कि जो हमारी वैल्यू स्टोर कर रहा है, जो चेंजेस हम करेंगे फ्रैगमेंट में। तो बेसिकली गाइस अगर मैं यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस अपनी इंप्लीमेंट कर दूं किसमें, डिफॉल्ट सेटअप में, तो ये सही वर्क करेगा। मतलब ये यहाँ पे शो, क्योंकि यहीं पे ही क्या हो रहा है, सेट हो रही है वैल्यू जो हमें शो हो रही है। तो ऐसा करते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं इस वाले मेथड को ही। इसका नाम लिख लेते हैं सिंपल सेटअप शेयर प्रेफरेंसेस, ओके। तो इसका नाम ही गाइस हमने चेंज कर दिया, कि कौन सा मेथड लिख दिया, इसका नाम लिख दिया हमने सेटअप शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ओके। एंड यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट सेटअप जो था, ये डिफॉल्ट सेटअप, इसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब क्या है ये हमारा सेटअप शेयर्ड प्रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सेटअप शेयर्ड प्रेफरेंस मेथड आ गया है। अब जो सबसे पहला काम करना है गाइज, मुझे क्या करना है, जो हमारी शेयर प्रेफरेंस है, राइट, शेयर प्रेफरेंस का मुझे चाहिए गाइज एक इंस्टेंस। सबसे पहले तो चाहिए इंस्टेंस हमें, और इंस्टेंस क्रिएट कहाँ करेंगे, अपने सेटअप शेयर प्रेफरेंस मेथड में। तो यहाँ पे हम सिंपल जाते हैं एंड यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक शेयर्ड इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है शेयर, तो यहाँ पे क्या आ गया गाइज, मेरा शेयर प्रेफरेंस आ गया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, इसकी लाइब्रेरी के हो गई, इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसको मैनेज कौन करता है गाइज, इसका प्रेफरेंस मैनेजर, ओके। तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्रेफरेंस या मैनेजर। तो गाइज यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, मैनेजर सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। और मैनेजर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसे मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है गाइस, कौन से गेटर मेथड्स आ रहे हैं, ओके। तो हमारा कौन सा मेथड करना है, सिंपल ये फर्स्ट वाला मेथड सिलेक्ट करना है। हमने सेल्फ रेफरेंस दे दी, कॉन्टेक्स्ट दे दिया। तो यहाँ पे गाइस क्या क्रिएट हो गया, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, किसका, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। अब गाइस शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस क्रिएट करना काफी इजी है, सिंपल। हमने क्या लिया, शेयर्ड प्रेफरेंस लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और किसके थ्रू मैनेज किया गाइस उसे, शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर के थ्रू, ओके। प्रेफरेंस मैनेजर होता है वो मैनेज करता है। और इससे क्या, गेटर मेथड ले लिया हमने, क्या, डिफॉल्ट शेयर प्रेफरेंस, और उसमें कॉन्टेक्स्ट दे दिया जो एक्टिविटी में हमारे है। तो गाइस ये क्या है, एक सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स है, जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ओके। इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है गाइस। अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे कि हम शेयर प्रेफरेंस को कैसे स्टार्ट करें या कैसे सेटअप करें, तो बेसिकली ये क्या है, नॉर्मल वो सिंटेक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब मुझे क्या करना है गाइस, कि मुझे जो वैल्यू आई है हमारे पास, राइट, वो वैल्यू सेट करनी है शेयर प्रेफरेंस के थ्रू। अब शेयर प्रेफरेंस की गाइस मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो शेयर प्रेफरेंस है गाइस, इसे ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, सेटअप कर चुके हैं। एंड कहाँ सेटअप कर चुके हैं, जो हमारी गाइस ऑलरेडी कौन सी है, सेटिंग फ्रेगमेंट है, इसमें सब ऑलरेडी शेयर प्रेफरेंस का हम स्क्रीन भी सेट कर चुके हैं, वो सब सेट कर चुके हैं। तो सिंपल अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, ये शेयर प्रेफरेंस किस में, हमारे शो बैस में, राइट। तो जो हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट करा था उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल। तो अगर गाइज मुझे यहाँ पे इस वक्त हमारी जो सेट शो बास है, राइट, इसकी तो हमारी ये कौन सी है, एक लिटरल वैल्यू फिक्स है। लिटरल वैल्यू जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर प्रेफरेंस इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे यूज करके एक गेटर मेथड के थ्रू अगर मैं इसकी वैल्यू कॉल आउट कर लूँ, ओके। तो जो इसका ऑब्जेक्ट है गाइज वो क्या है, बूलियन टाइप का है। तो यहाँ पे हमारा कौन से टाइप का गाइज बूलियन गेटर मेथड आएगा, बूलियन टाइप का गेटर मेथड आएगा, क्योंकि क्या ले रहा है, बूलियन टाइप ले रहा है।
तो आप इसमें देख सकते हो गाइस दो चीजें हैं, एक तो ये क्या ले रहा है, दो पैरामीटर्स लेगा, एक तो स्ट्रिंग की ले रहा है और बूलियन वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या ले देते हैं, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं जो हमारी क्या होगी, की होगी, और जो हमारी बूलियन वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे सिंपल ट्रू होगी। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो भी दे देते हैं, एंड यहाँ पे इसकी वो क्या है, शो। बस ये क्या हो गई गाइस हमारा, जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो गाइस हमारे यहाँ पे बूलियन वैल्यू है, शो क्या करेगा, जो की है इसकी, और वैल्यू क्या है, ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, गेटर मेथड यूज कर रहा हूँ, किसके लिए, इसकी शो बैस की शेयर्ड प्रेफरेंस की वैल्यू फेच करने के लिए। एंड आई नो गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें और थोड़ी क्लियर होती जाएंगी कि ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि गाइस अगर यहाँ पे आप शो बैस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल भी करोगे, तो यहाँ पे विजुअलाइजर व्यू जो है हमारा, ओके, जो किसमें था, हमारे ऑडियो विजुअल्स में था, जो विजुअलाइजर व्यू है उसमें आप अगर देखोगे तो जो हमारा ये है सेट शो बैस, ये किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, बूलियन टाइप की ले रहा है। ओके, पैरामीटर क्या टाइप हो रहा है, बूलियन टाइप का, एंड यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसे डिफाइन कर रखा है। ओके, तो हमें ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना, बट फिलहाल मैंने आपको क्या बता दिया गाइस इसकी कैसे हम शेयर प्रेफरेंस यूज करते हैं, और उसका गेटर मेथड यूज करके हम उसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं एंड शो करवा सकते हैं, किसमें गाइस, अपने होम स्क्रीन में। अब लेकिन यहाँ पे एक कमी है, वो क्या कमी है कि जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है गाइस किसके हिसाब से वर्क कर रहा है, जो ऑन क्रिएट के हिसाब से वर्क कर रहा है, राइट। मुझे चाहिए कि अगर मैं जाऊं सेटिंग में, राइट, और मैंने शो बैस पे चेक बॉक्स पे टिक हटा दिया या क्लिक कर दिया, और जब मैं दोबारा पीछे जाऊं तो हमारी जो एक्टिविटी है उसमें चेंज हो जाए, जो हमारा शो बैस है, बैस वाला जो आउटलाइन है वो गायब हो जाए, राइट। लेकिन गाइस इसमें कमी की बात यह है कि हमें अभी रियल टाइम में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये किस पे वर्क कर रहा है, ऑन क्रिएट, मतलब एक्टिविटी बाउंड है। तो कब तक हमारी, जब तक हमारी एक्टिविटी रिक्रिएट नहीं होगी तब तक वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मतलब या तो हम ओरिएंटेशन चेंज कर दें, जो हमारा होम स्क्रीन है तो हमारी क्या शो बैस की लाइन हट जाएगी, या फिर हम या फिर मिनिमाइज करके दोबारा ऊपर कर लें उसे, मतलब ऑन डिस्ट्रॉय होने के बाद बेसिकली वो शो हो जाएगा। तो गाइस इसे क्या कर लेते हैं, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और कौन सी एरर की बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो कि बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है। ओके, और फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऐप रन करवा के देख लेते हैं। एमुलेटर हमारा रन हो चुका है, एंड यहाँ पे सिंपल जो हमारा ऐप है उसे रन करवा के देख लेते हैं कि क्या करना था गाइस। मुझे सेटिंग में जाके सबसे पहले हमारा जो शेयर प्रेफरेंस था, राइट, इसे जैसे मैंने शो बैस हटा दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा क्या जो होना चाहिए, यूआई में अपडेट होना चाहिए था गाइस, वो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसे एक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर दूं, मतलब मैंने इसे लैंडस्केप में कर दिया गाइस, तो आप देख सकते हो तो इसका विजुअल चेंज हो गया है। तो ये चीज पॉसिबल क्यों हुई गाइस, मतलब ये चीज हुई क्यों है। ओके, हमें क्या सोचना है, ये समझना है गाइस ये चीज हुई क्यों, क्योंकि गाइस जो हमारा अभी शेयर्ड प्रेफरेंस है वो किससे कनेक्ट है गाइस, हमारी एक्टिविटी से कनेक्ट है। तो जब तक हमारी एक्टिविटी एक बार जैसे प्ले, मैंने आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल पहले क्यों समझाया, क्योंकि गाइस ये सब चीजें एक्टिविटी लाइफ साइकिल से वो होती हैं। एंड बेसिकली अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि गाइस एक्टिविटी लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है, कि जब मैंने ओरिएंटेशन करी हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या हुई, डिस्टर्ब हुई। डिस्टर्ब होने के बाद जब वो दोबारा उसने रिगेन करा तब वो ऑन क्रिएट, क्योंकि वो क्या है, ऑन क्रिएट एक एक्टिविटी है जो क्या है गाइस, सिर्फ तब रन होती है जब पहले क्रिएट होती है। अब जब हमारी, क्योंकि ये तो ऐसा है कि हमें क्या चाहिए कि जैसे जैसे चेंजेस हो वैसे वैसे अपडेशन हो उसमें, हमें सिंक्रोनस चाहिए। हमारी जो एक्टिविटी है वो रियल टाइम सिंक्रोनस नहीं है, जो क्या होती है, हमारी लाइफ साइकिल होती है, राइट। तो अब गाइस कुछ चीजें हम समझ लेते हैं कि इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उससे पहले कुछ और चीजें हैं जो फिक्स करनी है गाइस हमें, वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें फिक्स करनी है, फिर हम समझेंगे कि क्यों गाइस ये चीज प्रॉब्लम आ रही है हमारी।